औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत न्यूज़ के मौज़े सामीन, हकीकत न्यूज़ की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मौज़े सामीन, आखिरकार वक्त आ गया। भारत और चीन एक दूसरे के आमने सामने आ गए। चीन ने बार बार लद्दाख के अंदर इंटर होकर भारत के खून को गरमा दिया। आज चीन की तरफ से एक मरतबा फिर अपने जहाज़ों को भारत के अंदर घुसा दिया गया। 10 से 15 किलोमीटर तक जहाज अंदर घुस गए और भारत ने भी अपने जहाज़ों को फजा में बुलंद कर दिया। इसके अलावा चीन की तरफ से भारी तौर पर इक़दामात किए गए। प्यारे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी सरकार के दरमियान में आज 50 मिनट तक फ़ोन पर राब्ता हुआ। क्या बातें की गई और जहाज़ों का क्या फैसला हुआ, इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाते हुए सबसे पहले आपको बताते चले कि आज चीन के जहाज और भारतीय जहाज एक दूसरे के आमने सामने आ गए। फिर आपको आगे चलकर बताते हैं कि मोदी सरकार ने 50 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या बातें की। प्यारे दोस्तों, चीन ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा सरहदी खिलाफ वर्जियाँ करते हुए भारतीय सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया। लद्दाख के अंदर कब्जे के बाद चीन की जानिब से हेलीकॉप्टर भेजे गए, मोदी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद चीन की तरफ से अपने जंगी तैयारे भारत के अंदर घुसा दिए गए और मोदी सरकार की जानिब से फिर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। हकीकत टीवी की जानिब से मुकम्मल तौर पर हमने आपको वीडियोस बनाकर प्रोवाइड किया, हमने आपको आगाह किया कि मोदी सरकार के हाथ पांव सूज चुके हैं। आज चीन की जानिब से एक मरतबा फिर अपने जहाज़ों को हुक्म दिया गया कि आप भारत की सरहद के अंदर घुस जाएं, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने एयरक्राफ्ट को फजा में भेजा और बार बार चीन के जहाज़ों को वार्निंग दी कि आप अपनी सरहद से वापस चले जाएं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि चीन की जानिब से ऐसा काम क्यों किया गया। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि चीन को भारत के ऊपर इंतहाई दर्जे का गुस्सा है, क्योंकि अमेरिका के कहने पर भारत की जानिब से CPEC के ऊपर बड़ा हमला किया जाने था और जो चीन ने काम लद्दाख के अंदर किया है, इसके पीछे बहुत सारे मकासद हैं। भारत को बार बार ललकारा जा रहा है चीन की जानिब से, लेकिन भारत भीगी बली बना बैठा हुआ है। आज चीन की जानिब से दर्जनों त्यारे भारत की सरहद के अंदर घुसा दिए गए और भारत की जानिब से सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए उन्हें एयरक्राफ्ट को फजा में तो भेजा किया, लेकिन जिन्होंने ना सिर्फ अटैक किया, ना सिर्फ डिफेंड किया, बस एक परवाज करने के बाद खुद को लैंड कर लिया। अब चीन की जानिब से अगर वो चाहते तो तमाम भारत के एयरबेस को उड़ा सकते थे, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। अपने त्यारों को भारत के अंदर इंटर करके भारत को एक मैसेज दिया कि चीन आपके खिलाफ जब चाहे, जहां चाहे, जैसी कार्रवाई चाहे मुकम्मल तौर पर कर सकता है। और याद रहे कि चीन की जानिब से ये बहुत बड़ी वार्निंग थी भारत को कि जिन इलाकों के ऊपर आप कब्जा करके बैठे हो, जो एरियाज चीन के हिस्से में आते हैं, वो चीन के हवाले कर दो, आपकी और हमारी कशीदगी में कमी हो जाएगी। याद रहे कि हकीकत टीवी न्यूज़ ने अपने तमाम व्यूवर्स को बार बार वीडियो बनाकर दी, जिसमें हमने आपको आगाह किया कि ये मामला इतनी हद तक ख़राब होने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो हकीकत टीवी न्यूज़ की वीडियो को नफरत की नज़र से देखते हैं, पाकिस्तान से नफरत करते हो और नीचे आकर कमेंट करते रहे कि आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को पैनिक करें। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हमने उस वक्त भी खबरदार किया था जब चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया था कि आप तैयार हो जाएं, हम भारत के अंदर किसी वक्त भी घुसेंगे। याद रहे कि ये भारत के ऊपर वो मामला उल्ट हो चुका है जो भारत सरकार ने किया था। अब बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जिसने सोशल मीडिया पर कहराम मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी सरकार के दरमियान में 50 मिनट तक टेलीफोन पर राब्ता हुआ। प्यारे दोस्तों, मोदी ट्रंप टेलीफोन राब्ता हुआ। भारत के, चीन और अमेरिका के सियाफामों के हाथ दरगत बनने पर दोनों ने एक दूसरे से इज़हार यकजहती की। एक खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आज टेलीफोन पर बात हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टेलीफोन बातचीत के दौरान अमेरिकी सदर ने मोदी को G7 की अगली मीटिंग में शिरकत की दावत दी। अमेरिकी सदर ने G7 की सदारत अमेरिका को मिलने का कहते हुए G7 ग्रुप में तोसी की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। अमेरिकी सदर की जानिब से भारत को G7 में शामिल करने का अंदिया दिया गया। बाकी कुछ ममालिक को भी G7 में शामिल किए जाने का इम्कान है। ट्रंप और मोदी के माबैन टेलीफोन बातचीत में दोनों ममालिक में इस खतरनाक वबा की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। अब जो बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश हो रही हैं या न्यूज़ चैनल पर गर्दिश हो रही हैं, सबसे पहले हम आपको बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि असल में दुनिया को पागल बनाने के लिए उन्होंने मीडिया को क्या रिपोर्टिंग पेश की है और अंदर में उन्होंने कौन से मामलात 50 मिनट तक एक दूसरे के साथ डिस्कस किए हैं। भारत और चीन के माबैन
लद्दाख सरहदी तनाज़े पर बातचीत भी की गई है। ट्रंप ने पहले लद्दाख सरहदी तनाज़े पर सालसी की पेशकश की थी, जिसको मोदी सरकार ने मुस्तरद कर दिया था। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का कहना था कि भारत को अमेरिका और दीगर ममालिक के साथ मिलकर कामयाबी के लिए काम करने में खुशी महसूस होगी। मोदी ने अमेरिका में जारी मुजाहरों के हवाले से तशवीश का इज़हार किया और मुजाहरों के खात्मे के लिए दुआ भी की। मोदी सरकार और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मीडिया को यह कहा गया कि हमने तो अंदरूनी और बैरूनी मामलात पर बातचीत की, लद्दाख के बारे में जो सालसी की पेशकश थी उस पर भी बातचीत की। असल में मोदी सरकार ने 50 मिनट मुकम्मल तौर पर चीन के मामले पर अमेरिका के साथ डिस्कस किया। याद रहे कि मोदी सरकार ने वो तमाम हालात मामलात जो पिछले कई दिनों में लद्दाख के अंदर पेश हुए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को बताए, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार को ये कहा कि आप चीन के ऊपर हमला कर दें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि मोदी सरकार की जानिब से, भारत की जानिब से चीन के साथ जंग लड़ने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। बल्कि मोदी सरकार ने और भारत की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को इस कॉल में रिक्वेस्ट की गई है कि आप चीन को निकलवाने में हमारी मदद करें। चीन को इस हिसाब से लद्दाख से बाहर निकाला जाए कि हम इनके साथ जंग भी ना लड़ें और हम इनसे एरिया भी अपना वापस ले लें। याद रहे कि मोदी सरकार और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान का जो राब्ता है ये कई दिनों से मुनक़ता था, लेकिन 50 मिनट तक मुसलसल कॉल की जाने के बाद मीडिया को यह बताया गया कि देखें जी, अमेरिका के अंदर हंगामे हो रहे हैं और भारत के अंदर ये सिचुएशन बनी हुई है। हमने तो अंदरूनी मामला जिसमें खतरनाक वबा जिसको कोरोना वायरस कहा जा रहा है उस पर हमने बातचीत की है। असल में मोदी सरकार ने कॉल की, 50 मिनट तक बात की और इसमें मुकम्मल तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के सामने रिक्वेस्ट की गई कि हम चीन के साथ किसी भी किस्म की जंग नहीं चाहते और ना ही लड़ना चाहते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से हदायत दी गई कि आप लद्दाख को खाली करवाने के लिए अपने एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करें, अपनी फौज को हुक्म दें, तो मोदी सरकार ने कहा कि भारत ऑलरेडी इन तमाम तर चीज़ों से बहुत पीछे रह चुका है। हमारी फौज ने लड़ने से इनकार कर दिया है और हम चीन के साथ जंग नहीं लड़ सकते। चीन हमसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। अब मीडिया को क्या बताया गया, आप देखें। मीडिया को यह बताया गया कि सरहदी तनाज़े के बारे में सालसी की पेशकश पर बात हुई। इसके बाद अमेरिका के अंदर जो मुजाहरे हो रही हैं उस पर बातचीत की गई और इसके अलावा ये कहा गया कि लद्दाख के एरिया पर सालसी की पेशकश पर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी सरकार के दरमियान में हल्की फुल्की बातचीत की गई है। लेकिन इस 50 मिनट की गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार और भारत को हुक्म दिया कि आप चीन के ऊपर हमला कर दें, लेकिन भारत ने चीन के खिलाफ जंग करने से इनकार कर दिया। मोदी सरकार ने बताया कि हमारी फौज, हमारी फजाइया कोई भी चीन के खिलाफ जंग नहीं लड़ना चाहता। अब चीन के लद्दाख के ऊपर कंट्रोल के बारे में बात करते चलें तो प्यारे दोस्तों, चीन ने जिस कमाल अंदाज में मुकम्मल तौर पर मोदी सरकार के हाथ पांव सुजाए हैं उसमें आज सबसे बड़ी जिंदा मिसाल ये है कि दर्जनों जहाज आज भी भारत की सरहद को क्रॉस करते हुए 15 से 20 किलोमीटर तक अंदर घुसे। मोदी सरकार की जानिब से जहाज़ों को हवा में तो भेजा गया, लेकिन वो किसी किस्म की कार्रवाई करने में ना तो कामयाब रहे, ना उन्होंने वार्निंग दी। बस उन्होंने दुनिया को दिखाना चाहा कि हमने तो अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए अपने जहाज़ों को हवा में भेज दिया था। अगर चीन की तरफ से कोई कार्रवाई होती तो हम चीन को जवाब देते। हालांकि चीन लद्दाख के अंदर बैठा है, खैमा जन हुआ है, वहां पर बंकर्स तैयार कर है। अगर भारत चाहे तो अपने एयरक्राफ्ट भेजकर वहां पर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन मोदी सरकार चीन के खिलाफ जंग लड़ने से इनकारी हो चुका है। अब ये तमाम तरह सूरत हाल जो हमने आपके सामने रखी है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और मोदी सरकार की 50 मिनट की गुफ्तगू और जो चीन की जानिब से जहाज भेजे गए हैं, प्यारे दोस्तों, इसमें आप अगर देखें तो मोदी सरकार ने एक तो जंग लड़ने से इनकार कर दिया है, दूसरा आज चीन को जवाब देने से भी इनकार किया है। याद रहे कि आज अगर चीन का एक हत्यारा भारत की जानिब से गिरा दिया जाता, फिर भारत सरकार इतना कर देती कि वो कोई एक गोली या कोई एक फायर उस जहाज के ऊपर या उन जहाज के ऊपर कर देते, तो चीन की जाने से बाकायदा जंग का आगाज कर दिया जाता। अब चीन क्या करे, वो लद्दाख के अंदर आकर बैठ चुका है। आज जो हमारे पास अपडेट आई है, 15 किलोमीटर उन्होंने अपनी पेशकदमी आगे बढ़ा दी है, लेकिन मोदी सरकार ना तो जवाब दे रहे हैं और ना ही जंग लड़ने के लिए तैयार है। इससे बड़ी नाकामी, इससे बड़ी बोझदिली मोदी सरकार और भारत की नहीं हो सकती। प्यारे दोस्तों, ये थे वो आज के मामलात जिस पर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ चुकी है। अब भारत ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि मोदी सरकार और ट्रंप के दरमियान जो 50 मिनट की गुफ्तगू हुई है उसमें लद्दाख और चीन के मामले पर कोई डिस्कशन नहीं की गई, बल्कि जो सालसी की पेशकश थी उसमें भारत ने वजाहत की है कि हम चीन के साथ अंदरूनी तौर पर मामला तय कर रहे हैं, आपकी हमें ज़रूरत नहीं। हालांकि मोदी सरकार ने मुकम्मल तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नतें कर दी हैं कि आप हमें बचाएं। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा।